हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल सक्सेना। जी हाँ, आई एम योर होस्ट रियान सक्सेना। अगेन वेलकम यू विद द वार्म ग्रीटिंग्स। और मैं आज से एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ, पाइथन। मेरे पास कमेंट आए थे जब मैंने चैनल शुरू में बनाया था कि सर हमें नई टेक्नोलॉजी पे काम करना है, प्लीज़ पाइथन सिखाइए। तो मैंने सोचा चलो ये ठीक है, ये काम करता हूँ। एक्चुअली मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, इसलिए मैं टाइम नहीं निकाल पाता। लेकिन अब से मैं डेली एक वीडियो आपका रोज़ अपलोड होगा पाइथन पे। और मैं आपको बता दूँ, लेकिन पाइथन है क्या? ये देखिए, मेनली पाइथन इस समय दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग लैंग्वेज है। जी हाँ, ये एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर साइंस में काम आती है और इसके यूजेस बहुत सारे हैं। मैं आपको कुछ यूजेस बताऊँ इसके, जैसे वेब डेवलपमेंट में पाइथन बहुत ज़्यादा काम आती है। दूसरा, ऐप डेवलपमेंट। देखिए, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है? जैसे आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, अब उस वेबसाइट का जो भी स्ट्रक्चर होता है, उसमें दो चीज़ होती है। पहला फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड। फ्रंट एंड वो होता है जो आपके सामने आपको दिख रहा होता है, और बैक एंड वो जो उसके पीछे काम चल रहा होता है। तो ये एक बैक एंड लैंग्वेज है, मतलब बैक एंड में जो भी काम चल रहा है उसकी कोडिंग लिखनी पड़ती है, और वो हम पाइथन में लिख सकते हैं। वो सेम चीज़ आपकी वेब डेवलपमेंट में होती है, वो सेम चीज़ आपकी ऐप डेवलपमेंट में होती है। मीन्स आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो उसको आप पाइथन में बना सकते हो। आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो जो गूगल प्ले पे हो या iOS हो, तो उसको भी आप पाइथन पे बना सकते हो। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी है डेटा साइंस। जी हाँ, ये इस समय की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है डेटा साइंस। और डेटा साइंस आप बिना पाइथन के नहीं कर सकते। जी आई रिपीट, आप बिना पाइथन के डेटा साइंस नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा साइंस ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पाइथन के बिना आप कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाओगे, कमांड नहीं दे पाओगे। डेटा साइंस में आपकी मशीन लर्निंग आता है, आपका डीप लर्निंग आता है। ये राइटिंग थोड़ी ख़राब है मेरी, तो आप एडजस्ट कर लेना आगे, क्योंकि कोडर हूँ मैं, कोड लिखता हूँ और साथ में डिजिटल मार्केटर भी था पहले। तो मुझे सारे काम मेरे लैपटॉप पे, सिस्टम पे होते हैं, तो मुझे इतना लिखने का कोई ज़्यादा हैबिट नहीं है। सो डेटा साइंस ये बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन डेटा साइंस की जो पहली सीढ़ियाँ है वो आपकी पाइथन है। अगर आपको पाइथन नहीं आती तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप डेटा साइंस में ना जाए, क्योंकि दो ही लैंग्वेज है जो इसमें काम में आती है। पहली पाइथन और दूसरी आर। लेकिन इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, ये लैंग्वेज प्रेफर नहीं की जाती फिलहाल। और वर्ल्ड में भी सिर्फ आप पूरे वर्ल्ड में ये सिर्फ 10% ऐसी जगह है जहाँ आर पे काम होता है, बाकी 90% पाइथन पे काम होता है। तो आप सोचिए पाइथन की क्या अप्रोच है। तो आपको पाइथन आना बहुत ज़रूरी है, वरना आप डेटा साइंस में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सेम डेटा एनालिटिक्स होता है, ये डेटा साइंस का ही पार्ट है। मतलब आप डेटा साइंस में जाओगे तो आपको बहुत से पार्ट मिलते हैं, मशीन लर्निंग, आपकी डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे आपका एक डेटा इंजीनियर, बिग डाटा इंजीनियर, हडूप इंजीनियर, तो ये सारे काम होते हैं। लेकिन इसमें एक पार्ट होता है डेटा एनालिटिक्स का। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है मेजर, आप ये समझिए। आपका बस इतना सा डिफरेंस है कि डेटा साइंस को सब कुछ आता है, वो ये काम भी कर देगा जो डेटा एनालिटिक्स करता है, लेकिन डेटा एनालिटिक्स वाला डेटा साइंस का पूरा काम नहीं कर पाएगा। मतलब जैसे आपने स्कूल में पढ़ाई करी और आप अभी सेकंड क्लास में हैं, तो आप सिर्फ सेकंड क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या उसके नीचे से। लेकिन जो टीचर 12 तक पढ़ा रहा है बच्चों को, वो फर्स्ट से लेकर 12 तक के कोई भी क्वेश्चन दोगे तो वो सॉल्व कर देगा। मतलब उसका लेवल इस लेवल का है कि वो उसके अंदर कुछ भी काम कर सकता है। वही चीज़ है, डेटा साइंस का सिर्फ एक पार्ट है डेटा एनालिटिक्स। अगर आपको डेटा साइंस पूरी अच्छी तरह आती है, आपकी ग्रिप अच्छी है, तो आप ये जॉब भी आसानी से ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ये जॉब है तो आप, ये नहीं है कि आप फ्यूचर में कोई और जॉब कर पाओगे एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो ये मेजर डिफरेंस है, मैं आपको बता दूँ। टेलीकॉम मतलब आपका जैसे 5G, 4G, 6G, जितना भी टेलीकॉम सेक्टर है जो हमारा नेटवर्किंग से होता है, उसमें भी कोडिंग की जाती है।
क्योंकि हमें पता है कि जो फ़ोन होता है उसकी बैंडविड्थ होती है, देखिए, तो जो बैंडविड्थ होती है, तो उस बैंडविड्थ को जाने में, आने में एक फ्लक्चुएशन चलती है यूँ। इसके पीछे भी कोड लिखे जाते हैं। इवन आप यकीन नहीं करोगे, जो आप कॉल पे बात करते हो, उसके पीछे भी कोड होता है, लेकिन वो कोड लिखा जाता है सी प्लस प्लस में। जी हाँ, सी और सी प्लस प्लस में। तो ये मेजर डिफरेंस है। और एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और अदर डेटाबेस, आप इसको इसके साथ जॉइन करवा सकते हो और आप बाकी जो भी डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पाइथन के थ्रू। तो मतलब आप सोचिए कि पाइथन किस लेवल की लैंग्वेज है और किस लेवल का यूज़ है। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जी हाँ, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब अगर आप करना चाहो तो ऐसा नहीं है कि यार मुझे पुरानी कोडिंग आनी चाहिए या मुझे ये आना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी बहुत सही है। आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो भी कोई इशू नहीं है, आप आराम से पाइथन सीख सकते हो। तो मैं बस यही इनिशिएटिव लेके आ रहा हूँ कि आपको ट्राई करूँ कि पाइथन सिखा पाऊँ। और मैं फिर बोल रहा हूँ, इस पाइथन में कोई भी प्री रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कोई भी बंदा बेसिक, चाहे वो किसी भी डोमेन से हो, वो आराम से पाइथन सीख सकता है। तो ये तो हुई नॉर्मल बात पाइथन के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं पाइथन में आपको करवा हुआ क्या क्या। देखिए, जैसे पहले, सबसे पहले हम करेंगे इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन मतलब पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। दूसरा मैं आपको करवाऊँ वो बेसिक, पाइथन का पूरा बेसिक पढ़ा हुआ स्क्रैच से, आपको पूरा स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा। दूसरा फिर मैं आपका कवर करूँगा कोड। कोड आपका पूरा 100% कवर होगा। एडवांस मैं आपका कवर करूँगा, लेकिन एडवांस 100% नहीं होगा, पहले ही बोल रहा हूँ। एडवांस आपका लगभग लगभग 70% आपका एडवांस कवर करूँगा मैं। और बाकी 30% के बारे में आपको आइडिया दे दूँगा कि कैसे उस पर काम करना है। क्योंकि बाकी 30% में आते हैं आपके लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम, जिसमें आपको एक टीम चाहिए होती है। अगर वो टीम बनती है तो मैं 30% भी आपको करवा दूंगा, लेकिन मैं अकेला उस टीम पे नहीं करवा पाऊंगा। आपकी टीम चाहिए, अगर आप सब सपोर्ट करोगे तो। क्योंकि एडवांस का ही पार्ट है प्रोजेक्ट्स, हमें प्रोजेक्ट करने होंगे। आपको पता है, एक भी कंपनी में प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो अकेला बंदा नहीं करता, उसमें टीम होती है 4 लोगों की, 5 लोगों की, कभी कभी 10 लोगों की भी, अगर प्रोजेक्ट बड़े हैं तो उस हिसाब से आपको काम करना होगा। तो मैं आपको फिर बता दूं, सबसे पहले इंस्टॉलेशन, बेसिक, कोर, एडवांस और प्रोजेक्ट्स, ये मेरा एक काम होगा जो मैं आपको पाइथन का शुरू करूँगा। तो चलिए हम हमारा आज से शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले लिखना होगा इंस्टॉल पाइथन। जब आप यहाँ पाइथन कर लोगे तो देखिए यहाँ डाउनलोड पाइथन का ऑप्शन आएगा गूगल पे जाके। इसमें आप जब जैसे ही पाइथन जाओगे, इस पर क्लिक करोगे, तो इतने सारे वर्जन है, आप कोई भी ले सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 3.7 ही ले या फिर 3.8 ले, इससे नीचे ना ले, क्योंकि प्रॉब्लम है। पाइथन 3 ही हम पढ़ेंगे और तो इंटरफेरेंस में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं पाइथन 3 ही रिकमेंड करूँगा, पाइथन 2 पे ना जाए। और उससे भी अच्छा है, अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना नहीं चाहते, आप यहाँ जाओगे, सीधे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करोगे, सीधे डाउनलोड हो जाएगी। मैंने कर रखी है, मैं आपको बताऊँगा। उससे भी अच्छा है, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप एनाकोंडा जुपिटर, देखिए मैंने क्या लिखा है, एनाकोंडा जुपिटर डाउनलोड। आपको इंडिविजुअल पे जाइए, यहाँ कुछ नहीं करना, जैसे ही आप आओगे यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करिए, आपको सीधे नीचे ले जाएगा। विंडोज़ में सीधे पाइथन 3.8 बेस्ट है, एनाकोंडा इससे अच्छा कोई नहीं है। इसमें आपको जुपिटर की फाइलें मिल जाएगी, पाइथन की फाइल मिल जाएगी, आपको सारी लाइब्रेरीज इनबिल्ट मिल जाएगी, आपको अपलोड करने की नीड नहीं होगी। क्योंकि देखिए कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कुछ फाइल, मैं आपको समझाऊँ कि होता क्या है। देखिए कुछ मॉड्यूल होते हैं, जैसे पाइथन मैंने खोली, अब मैं उस पाइथन को सॉरी, जैसे मैं उस पाइथन को कहीं पे अपलोड कर रहा हूँ, उसमें कुछ फाइल्स है जो मिसिंग है, तो मुझे अपलोड करनी पड़ती है। वैसे कुछ लाइब्रेरीज होती है जो हमें अपलोड करनी पड़ती है, जैसे पांडा लाइब्रेरी आपने सुना हो, नमपाई सुना हो, मैटप्लॉटलिब सुना हो, तो ये सब क्या है, ऑलरेडी अपलोड करनी पड़ती है। लेकिन
जब हम एनाकोंडा से जुपिटर फाइल डाउनलोड करते हैं तो इसमें वो लाइब्रेरीज ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, तो हमें वहाँ ज़्यादा कुछ चेंज करना नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से आप ये करिए, आप विंडोज़ में जाइए, आपका मैक है तो मैक पे जाइए, लाइनस मेरे हिसाब से बहुत कम यूज़ करते होगे, है तो उस पर भी जा सकते हैं। विंडोज़ पे जाइए, 64 बिट पे जाइए, वो आपको ऑप्शन देगा यहाँ डाउनलोड का, आप उसे डाउनलोड करिए। मैंने डाउनलोड नहीं किया क्योंकि मुझे ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं आपको बताऊँ। अब जैसे ही मैं एनाकोंडा पे जाऊँगा, वो डाउनलोड का ऑप्शन देगा, डाउनलोड हो जाएगा। मैं फिर बताता हूँ कैसे करना है आपको एनाकोंडा जुपिटर डाउनलोड। ये आप गए, यहाँ पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल एडिशन, इस पर जाइएगा, नीचे आइए डाउनलोड पे जैसे जाओगे यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये हुई हमारी नॉर्मल बात। अब आता हूँ मैं आपको सीधे चेक करने पे। आप यहाँ जाइएगा, डाउन इंस्टॉल जब हो जाएगा तो CMD पे जाइएगा और यहाँ टाइप करिएगा पाइथन 3। जैसे आप एंटर मारोगे, चीज यूजर दे रहा है, यानी पाइथन 3 आ चुकी है। ठीक है, ये आपका आ चुका है। अब वैसे ही आप यहाँ पाइथन 3.8 डालोगे, पाइथन 3.8 इज नॉट रिकॉग्नाइज, मतलब वो पहचान नहीं पा रहा। लेकिन पाइथन 3.7 डालोगे तो वो भी नहीं पहचान रहा, लेकिन आप सिर्फ अगर पाइथन डालोगे वो पहचान जाएगा। देखिए पाइथन 3.8.3, मतलब आप समझ से, मैंने सिर्फ पाइथन 3 डाला तो उसमें कुछ आउटपुट नहीं दिया, लेकिन वो पहचान गया। मैंने पाइथन 3.8 लिखा तो उसने बोला रिकॉग्नाइज नहीं है। 3.7 पे भी नहीं है, लेकिन जैसे ही पाइथन डाला वापस मैंने सिर्फ नॉर्मल, तो 3.8.3 मतलब एनाकोंडा ये लिखा हुआ, एनाकोंडा 3.8.3, इसे बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। मैं फिर बता दूं, ये मैंने कहाँ से किया है। आप यहाँ जाओगे तो CMD यहाँ डालेंगे, जैसे डालोगे यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपको सिर्फ नॉर्मल लिखना है पाइथन। वापस बोल रहा है पाइथन रिकमेंड नहीं है, तो फिर बोल रहा है पाइथन रिकमेंड नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम दे रहा है। प्रॉब्लम क्या दे रहा है मैं बताऊँ आपको, होल्ड करिए, मैं आपके सामने करूँगा जो भी है। एक्चुअली स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं यार, PYTHON, ये आ गया। हम स्पेलिंग गलत लिख रहे थे। मैं बोलूँ हो क्या रहा है, मैं जो भी करूँगा आपके सामने करूँगा, मुझे कोई चीज़ रेक्टिफिकेशन पसंद नहीं है। जो होगा आपके सामने होगा, एक एक चीज़ मैं आपके सामने इंस्टॉल करूँगा, एक एक चीज़ आपके सामने अपलोड करूँगा, एक एक चीज़ आपके सामने लिखा जाएगा। तो ये पाइथन हो गई। आप यहाँ जाके PYTHON डाल के सिर्फ नॉर्मल चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे आपने हो जाएगा तो आपको यहाँ टाइप करना है जुपिटर, जुपिटर। जब जुपिटर टाइप होगा तो एक मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ पाइथन 3। जब मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ पाइथन 3 और यहाँ मैं नाम दे देता हूँ, ऐसी फाइल खुलेगी। देखिए सकते हैं ना, तो ये एक जुपिटर की फाइल खुली। अब आप नॉर्मल देखिए, ये एक जुपिटर की फाइल है। इस फाइल में जाके आप जब देखिए, ये फाइल्स हैं, ये रनिंग है और ये क्लस्टर है। क्लस्टर पर आपको कुछ नहीं करना, रनिंग में आपको बता देगा कि अभी कौन सी फाइल चल रही है। तो देखिए डिजिटल सक्सेनर और IPNYB। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, ये PYNB ये पाइथन की फाइल नहीं होती। जुपिटर आपको जो फाइल देता है वो पाइथन की नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। देखिए ये PYN यानी पाइथन की नोटबुक है। PYNB मतलब PY फॉर पाइथन, NB फॉर नोटबुक, पाइथन की नोटबुक। अगर आपको सिर्फ पाइथन चलानी है, मतलब सिर्फ पाइथन की फाइल बनानी है, तो आपको .py एक्सटेंशन लिखनी पड़ेगी। वो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आप इसमें जाओगे तो ऑप्शन आएगा डाउनलोड एस py, मतलब पाइथन की तरह डाउनलोड कर लो, या फिर HTML कर लो, या आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो py फाइल पाइथन की फाइल होगी, वो आप इसमें रन कर सकते हो। लेकिन जुपिटर नोटबुक है, इसलिए इसमें सब कुछ लाइब्रेरीज है। ये हमारी पहली फाइल हुई, इसमें सारे प्रोग्राम से जो भी आप फाइल बनाते हो, जैसे ये मेरी पाइथन की फाइल हो गई। ये रनिंग जो अभी चल रही है वो एक है, यहाँ से टर्मिनेट कर सकते हैं। अब मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, आज मैं बेसिक इतना ही बता हुआ और एक दो लाइन बता हुआ, फिर हम इसको एंड करते हैं सेशन को।
जैसे नॉर्मल सबसे बेसिक फंक्शन बता रहा हूँ पाइथन का। एक फंक्शन होता है प्रिंट, ऐसे लिखते हैं प्रिंट, जो केस सेंसिटिव होता है। पहले मैं आपको सब बता दूं कि केस सेंसिटिव होगा, मतलब आपने यहाँ लिखा प्रिंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड के बाद मैं यहाँ जा रहा हूँ रन करने। हाँ, तो हेलो वर्ल्ड, जैसे ही मेरा हेलो वर्ल्ड आया तो देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अभी ये मत देखिए कैसे प्रिंट हो रहा है, मैं बाद में बताऊँ, अभी जो बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए बस आप। अब आप, मैं यहाँ करता हूँ कैपिटल पे लिख रहा हूँ और प्रिंट, सेम यही चीज मैंने यहाँ वापस लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही मैं यहाँ इसको रन कर, ये रन का ऑप्शन है, जैसे ही मैं इसको यहाँ रन करा हुआ, ये एरर देगा क्या, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, मतलब जो प्रिंट है वो डिफाइन नहीं है, यानी आप गलत लिख रहे हो। क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, आपको पूरा प्रिंट स्मॉल में लिखना होगा, मतलब PRINT, ये होता है हमारा प्रिंट फंक्शन। ये डिफॉल्ट वैल्यू है, मतलब इसको इस तरह लिखते हैं, पहले लिखेंगे प्रिंट, फिर ये दो ब्रैकेट, जो सर्कल ब्रैकेट है इसको दोनों को क्लोज करना है, इसके बीच में आप जो भी लिखते हो वो प्रिंट होता है, जैसे, लेकिन वो लिखना होता है हमें इन्वर्टेड कॉमास में, मतलब ऐसे, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो ट्रिपल हो, इसके भी वैल्यू है, लेकिन आप सिंगल डबल किसी में भी लिख सकते हो, अभी डबल है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेटा साइंस, स्पेस भी दे रहा हूँ, इज बेस्ट जॉब, राइट। अब इसको यहाँ रन करवाना है, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर ये लिख दिया, लेकिन हम इसमें अगर सिंगल कोट लगा दे, तो अगर ये कोट ना लगाए तो सॉरी, तो क्या होगा, तो ये वैल्यू नहीं देगा। अब देखो मैं रन करवा रहा हूँ, ये एरर दे रहा है, क्यों, इनवैलिड सिंटैक्स। अभी इसमें बताएगा नहीं कि क्या एरर है, इसमें तो बता दिया नेम प्रिंट डिफाइन नहीं है, क्योंकि आपको पता पर ये एरो बता रहा है, इससे आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सिंगल कोट लगाना है, मतलब सिंगल कोट। अब इसको मैं रन करा हुआ तो ये हो जाएगा, मतलब बेसिक चीज ये बता रहा हूँ, प्रिंट केस सेंसिटिव, कोई भी चीज लिखोगे केस सेंसिटिव होगा, मतलब अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में आएगी, स्मॉल है तो वो स्मॉल में आएगी। आपका जो सिंटेक्स है वो हमेशा सेम रहेगा, प्रिंट के अंदर जो फंक्शन है उसके अंदर सेमी कॉलन, वो डबल कोट के अंदर ही हमें चीजें लिखनी होगी। अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, जैसे ए इक्वल टू मैंने लिख दिया डबल कोट में डेटा साइंस, ठीक है। अब मैं इसको रन करवा रहा हूँ, इसने ले लिया। अब मैं चाहूँगा अगर, तो प्रिंट के अंदर सिर्फ अगर ए लिखता हूँ तो अब क्या होगा, अब प्रिंट हो जाएगा। आई रिपीट, अब प्रिंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब ये ए को डबल कोट में नहीं लिखना, अब ए के अंदर जो वैल्यू है वो इसके अंदर है, इट मीन्स डेटा साइंस आ गया। अब मैं अगर यहाँ सिर्फ ए लिख दूँ सपोज कीजिए, तो ये चीज़ सिर्फ ए प्रिंट होगी, मतलब आप मेरी बात समझिए, अगर हम डबल कोट में जो भी लिखते हैं वो सेम प्रिंट हो जाता है, अगर हम डबल कोट नहीं लगाते तो उसके अंदर अगर कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाती है। अगर मैं यहाँ ए नहीं लिखता, जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको फिर रन करवा देता हूँ, तो अभी भी हो रहा है, क्यों, क्योंकि ए ऑलरेडी उसने ले रखा है। लेकिन सपोज कीजिए मैं ए की जगह बी कर देता हूँ, तो रन करवा देता हूँ, है ना। अब मैं यहाँ, अब मैं करवा रहा हूँ प्रिंट ए, अभी भी ले रहा है क्योंकि ये रिस्टार्ट करना पड़ेगा, एक मिनट वेट, एरर आ रही है। देखिए ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब ए डिफाइन नहीं है, क्योंकि आपने ए तो कुछ डाला ही नहीं यहाँ, किसी को इसको पता क्या चलेगा, ऊपर क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे तक जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो इस शेल में, इनमें अगर वो डिफाइन नहीं है तो वो वैल्यू नहीं लेगा। ए इज नॉट डिफाइन, क्योंकि ए डिफाइन नहीं है, मैंने यहाँ बी लिख दिया, अगर मैं यहाँ बी लिख देता
तो ये प्रिंट हो जाएगा। मुझे इसको रन कराना पड़ेगा, ये प्रिंट हो जाएगा। मतलब आपकी एक एक चीज़ वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। ये तो हुआ बेसिक प्रिंट फंक्शन। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें कॉमन है वो बता देता हूँ। इस लाइन को हम बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं? कोड। इसमें आप जो भी लिखोगे वो सीधे रन होगा। इसमें आप कुछ कमेंट नहीं डाल सकते कि आप लिख दो, क्वेश्चन लिख दो, व्हाट इज पाइथन, ऐसा नहीं। अगर आपको ये सब लिखना है तो आपको मार्कडाउन लिखना पड़ेगा, या आप कुछ भी लिखो। लिख दो पाइथन इज गुड लैंग्वेज। अब इसको आप रन भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, वो ले लेगा। मतलब अगर आप कोई इनपुट डालना चाहो, कोई हेडिंग डालना चाहो या कुछ एडिंग, तो आपको पता ही है, ये बड़े वर्ड में से मैं लिख दिया मेरा, है ना, फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम, ये मैंने रन कर दिया तो ये मेरी हेडिंग बन गई। मतलब आप यहाँ से कोड मार्कडाउन में कुछ लिखना चाहो हेडिंग में, और मार्कडाउन में आप अगर कोड में लिखना चाहो, सपोज को ये मेरा सेल है ना, यहाँ मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट हेलो, इसको मैं रन करा हुआ तो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूँ इसको मैं इस जगह प्रिंट ना हो ये, तो मैं क्या लिखूँगा, इस पे हैश लगा दूंगा। जैसे ही हैश लगा, एक कमेंट बन गया। क्या बन गया? अब इस पर आप कुछ भी लिखो, ये रन नहीं होगा। अब मैं इस पर लिखूंगा, देखो कुछ रन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कमेंट बन गया। मतलब आपको कोई कोड रन नहीं करवाना तो आप उसके पहले हैश लगा दो। अब मैं यहाँ से अगर हटाता हूँ तो नेम कमेंट मतलब कोड ले रहा है ये, मतलब आपने फंक्शन लिखा है, तो इसलिए इसको मैं वापस ये लिख देता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी आज थोड़ी बहुत। आज तो बेसिक है, मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए पाइथन बहुत महंगा कोर्स है, डेटा साइंस बहुत महंगा कोर्स है। अगर मैं ये चीज़ आपको फ्री में दे रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे भी रिटर्न मिलना चाहिए। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कल से हम हमारी नई कोडिंग शुरू करते हैं। बाय।